राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिय पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। बाबा ने कुसंग की सुसंग की व्याख्या की है। आज कुसंग सुसंग क्या होता है इसको सब जानते हैं, वेद भी जानते हैं, सामान्य आदमी भी जानता है कि जब धूल रज को हवा का साथ मिल जाता है तो वो ऊंची उठ जाती है और राजा महाराजाओं के मस्तक पर विराजमान हो जाती है, जाके इतनी ऊंची उठ जाती है वही धूल। और जब उस धूल को कीचड़ का साथ मिल जाता है तो पैरों में खुंदती है। धूल वही है, जब उसको अच्छा संग मिल गया, हवा का संग मिल गया, ऊंची उठ गई। उसको कीचड़ का साथ मिल गया, कुसंग मिल गया, नीचे गिर पड़ी, पैरों में खुद रही है। इसी प्रकार साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। सुख माने तोता, सारी सारिका माने मैना। साधुओं सदन माने घर, साधुओं के घर के तोता मैना राम राम रटती हैं, राम राम बोलती हैं, कृष्ण कृष्ण बोलती हैं, राधा राधा बोलती हैं। उनके यहाँ कोई व्यक्ति मिलने जाए तो वो कहते हैं आइए बैठिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। और वही तोता मैना जब किसी असाधु के घर, किसी दुष्ट के घर होते हैं तो कुसंग मिल गया, तो कुसंग मिल के वो क्या सीख जाते हैं कि गिन गिन कर गालियाँ देती हैं। उनके यहाँ कोई जाए और वो बैठे मिल जाए दरवाजे पे तो इतनी गालियाँ देते हैं गिन गिन के, गालियों का अंत नहीं आता है। उन्होंने सिखाई हुई है, संगत का प्रभाव है। इसी प्रकार धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मस सोई। जब धुआं को कुसंग यानी लकड़ी कंडा इनका साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है? कारोंच, काले, घरों को काला कर देता है, कपड़ों को काला कर देता है। और जब उसी धुआं को सुसंग मिल जाता है, दीपक, बत्ती, तो क्या बन जाता है? काजल। काजल में से क्या बनता है? तो स्याही। वो स्याही क्या काम आती है? पुराण लिखने के काम आती है। लिखिए पुराण, उससे पुराण लिखे जाते हैं। इसी प्रकार जब जल को अनल अनिल, पानी, अग्नि और वायु एक हो जाते हैं मिल के, अच्छा संग मिल गया तो क्या बन जाता है? वो मेघ बन जाते हैं। मेघ बन के बरसता है तो लोगों को जीवन प्रदान करता है, वो जीवन दाता बन जाता है। इतना अच्छा संग बताया है सुसंग का और कुसंग का नुकसान। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उस स्याही से बाबा ने पुराणों का लिखना क्यों बताया, वेदों का लिखना क्यों नहीं बताया? भाई वेदों का लिखना बता सकते थे, पुराणों का लिखना क्यों बताया? नहीं, पुराण को गणेश जी महाराज ने लिखा है, पुराणों को, इसलिए पुराणों का लिखना बताया है। वेद नहीं लिखे जाते हैं, वेद गुरुजी से शिक्षा लेकर, गुरुजी से सुनकर कंठस्थ किए जाते हैं, गुरुवाणी को कंठस्थ किया जाता है, वो वेद होते हैं। वेदों को लिखा नहीं जाता है, केवल पुराणों को लिखा जाता है। तो गणेश जी महाराज ने पुराणों को लिखा है, इसलिए बाबा ने मर्यादा बताई है कि उससे पुराण लिखे जाते हैं, स्याही से। वेद नहीं लिखे जाते, वेदों को लिखा ही नहीं जाता है। इसी प्रकार ये तोता मैना है, ये गिनना तो जानते नहीं है, पर बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि गिन गिन कर गालियाँ देती हैं? भाई वो तोता मैना है, गालियाँ देती हैं बस। और गिनती तो गिनना जानते, क्या गिनती होंगी वो? क्या 1 2 3 गिनना जानते नहीं है? बाबा का मतलब यहाँ पर ये है कि गिनने का मतलब ये है कि इतनी गालियाँ, असीमित गालियाँ देती हैं, गालियों का और छोर नहीं है, लगातार देते ही चले जाते, एक सांस में 100 गालियाँ दे देते, थकते नहीं, देते 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 देते। तो बाबा का मतलब ये है कि इतनी गाली देते हैं कुसंग पा करके वो,
कि उनकी गालियों का कोई और शोर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खले हैं ना, जो दुष्ट हैं ना, वो प्रपंची होती हैं। वो अनर्गल बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत बोलती हैं, तो वो भी ज़्यादा बोलना सीख जाती हैं। साधु संत होते हैं ना, वो कम बोलती हैं, सीमित बोलती हैं, अच्छे वचन बोलती हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। आइए बैठिए, जलपान कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन पाइए, फल 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 खाइए, इतना बोलेंगे, फिर ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं। तो वो वहाँ उनके साथ से रह के वो उतने लिमिटेड बोलते हैं, ज़्यादा बोलना जानती नहीं है, बस उन्होंने उतना ही बोल दिया और चुपचाप बैठ जाते हैं। और वो खल तो प्रपंच ही होती हैं, वो तो दिन भर कुछ ना कुछ बकती ही रहती हैं, तो वो वही बकना सीख जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा गिने गिने के देती हैं, मतलब असीमित गालियाँ देती हैं, उनका काम ही वही है। अब बाबा ने यहाँ पर कहा कि कीच का जल का साथ पा करके और वो रज पैरों में खुंदती है, जल तो पवित्र होता है, जल का साथ पा करके वो जल का कुसंग कैसे हो गया? लेकिन नहीं, जल नीचे की ओर बहता है, जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है और हवा नीचे से ऊपर की ओर चलती है। इसलिए हवा एक प्रकार से क्या है, सुसंग, जो वो नीचे से ऊपर को उठाती है, और जल ऊपर से नीचे को गिरता है, मतलब लिखते हैं वो क्या है, कुसंग। जो कुसंगी क्या है, कुसंगी नीचे को गिरती हैं, सुसंगी ऊपर को उठती हैं। इसलिए उसको जल का साथ मिल गया, यानी कुसंग मिल गया, थोड़ा सा वो नीचे को गिरने लगे तो पैरों में खुलने लगे। ये बाबा ने व्याख्या की है। और यहाँ पर जो शब्दों का है फिर देखिए आप कि अनल और अनिल। अनिल माने क्या हो गया, अग्नि, और अनिल माने क्या हो गया, वायु। एक मात्रा का फर्क है केवल अनिल और अनिल में, एक मात्रा से पूरा भावार्थ बदल गया। बाबा ने कितनी अच्छी व्याख्या की है हिंदी की। बाबा की व्याख्या बहुत उच्च कोटि की हिंदी की व्याख्या है। तो इसलिए बाबा ने आज कुसंग और सुसंग का वर्णन किया है कि अच्छा संग मिलेगा तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, और कुसंग मिलेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।